नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपके लिए एक थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ इस सेंस में कि आप लोग काफ़ी दिन से कंफ्यूज थे कि कहीं ऐसा तो नहीं एसएससी का वेंडर चेंज ही हो जाएगा, क्योंकि टीसीएस का टेन्योर ओवर हो रहा था। तो ये खबरें थी कि हो सकता है वेंडर चेंज हो या फिर टीसीएस ही वेंडर रिटेन कर पाए, लेकिन ऐसा हो गया कि एसएससी का जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो चेंज हो गई। यानी अब टीसीएस एग्जाम नहीं करवाएगा। करवाएगा कौन? क्यूबेसन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, क्या होता है कि जब एग्जाम वेंडर चेंज होता है, लाइक पहले सिफी करवाती थी फिर टीसीएस आई, तो क्या चीज़ें चेंज हुई कि कई बार ऐसा लगने लगा कि पहले कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस थी एसएससी और बाद में कैलकुलेशन, यानी कि चूंकि टीसीएस बैंक का भी मतलब एग्जाम करवाता था तो इस वजह से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे थे। तो अब फिर से एग्जाम एजेंसी चेंज हुई है, तो अब दोनों चीज़ें आप देख चुके हैं। अगर आप 2018 के पहले के पेपर देखेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, कैलकुलेशन कम थी। 2018 के बाद के पेपर देखेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं चाहिए। तो दोनों चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स, रीजनिंग या कुछ भी हम बात करें तो वो हमेशा ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि बीच में जब टीसीएस आई थी तो करंट अफेयर बेस्ड जीके ज़्यादा पूछा जाता था, उससे पहले स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछा जाता। तो आपने दोनों फेज देख लिया, तो ये एजेंसी कैसी भी होगी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी। हालांकि जो ये एजेंसी है, इसका नाम मैंने जैसा कि बताया क्यूबेसन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है। इन्होंने अप्लाई किया था। देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट को कोई सर्विस या प्रोडक्ट लेना होता है तो जेम पोर्टल है, ठीक है। जेम पोर्टल से आपको क्या करना, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है कि उस पर बिडिंग, ओपन बिडिंग करवाती है। अब चूंकि गवर्नमेंट को यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कोई, तो गवर्नमेंट उसको पैसा देगी। तो ये होता है कि गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी डीओपीटी की टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करने वाली ऐसी एजेंसी चूज करी जाएगी बिडिंग में, जो मिनिमम प्राइस पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करती हो। टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसा होगा कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इस लेवल का पेपर आपको सेट करना है। ऐसा नहीं कि वो अपने हिसाब से पेपर सेट करेंगे। डीओपीटी एंड एसएससी विल गाइड देम कि ऐसा पेपर हमारा करवाना, इस लेवल का करवाना, ऐसे क्वेश्चंस डालने। ये सारा ऐसे डीओपीटी के हाथ में होता है, यानी एसएससी के हाथ में होता है। उसके बाद वो बताएंगे कि इतने क्वेश्चंस होना चाहिए, इस लेवल के सेट करो कि 1 घंटे में पेपर हो जाए, ऐसा इतने टाइम लिमिट में हमें पेपर करवाना है। तो वो सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस में आती हैं। तो वो सारी चीज़ें जब हो जाती है, इतने कैंडिडेट्स अपेयर होंगे, क्योंकि बैंक से कहीं ज़्यादा इसमें एसएससी में बैंक कैंडिडेट्स अपेयर होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तरह के एग्जाम है। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जिस एजेंसी ने एक्सेप्ट करा होगा उसको बिड मिल जाती है। तो कंपनी का नाम क्यूबेसन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है। इन्होंने 18 दिसंबर को अप्लाई करा था और फिर इनका फाइनल हुआ है 29 फरवरी 2024 को। दो एजेंसीज थी, एक और कोई थी, ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कोई थी, टीटीसीएल वगैरह, इसको नॉट एडमिटेड। इनका क्यों नहीं एडमिट हुआ आप देख पाते हैं कि टोरंटो हैज़ नॉट सबमिटेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। हाँ, आईएसओ टीईसी डॉक्यूमेंट, यानी कि जब आप बिड होती है कोई, मैं आपको टेक्निकलिटी समझा रहा हूँ कि कोई बिडिंग होती है तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस जो हमारी हैं उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो। ऐसा तो नहीं कि कोई फेक बिडर है, क्योंकि आपने कहा मान लो गवर्नमेंट को एक कार खरीदनी है, एक मैं गुड की बात कर रहा हूँ, गुड्स की, तो कार खरीदनी है। अब कार उनने कहा कि 10 लाख की होनी चाहिए, इतना सीसी इंजन होना चाहिए, इतनी गारंटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब कोई आया कहता नहीं हम 10,000 में दे देंगे, तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे 10 लाख का सामान 10,000 में कैसे। अब मान लो आपने बिड जीत लिया, ऐसे फेक बिडर भी तो हो सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट उन्हीं को लेती है जो अप्रूव्ड बिडर होते हैं, बट फिर भी ऐसा हो सकता है। तो फिर जब जिनको सेलेक्ट करती है वो कागज़ अपना जमा करते हैं गवर्नमेंट के पास में, और उसके बाद अप्रूवल कमेटी, या ऐसे कोई सिंगल आदमी नहीं डिसाइड करता कि हाँ इनको बिड मिल जाएगी। एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि किसको बिड मिलेगी। तो देयर आर सो मेनी मेंबर्स, अब उसमें आप पढ़ोगे मतलब तो पता चलेगा। तो ये 29 फरवरी 2024 को एक्सेप्ट हुआ है, यानी 29 फरवरी के बाद का जो भी पेपर हुआ, लाइक एसएससी जीडी या जो भी आने वाले एग्जाम से, वो सारा यही एजेंसी करवाएगी। तो आप लोगों को आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना, चूंकि यू हैव गॉट एनफ टाइम फॉर एसएससी सीजीएल 2024, तो यू नीड नॉट टू वरी मच। आपके पास काफ़ी टाइम है, कुछ भी होगा उससे पहले कई सारे एग्जाम हो जाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपको बस एक काम करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी भी करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब 2018 से पहले के भी आप देखते रहें, और साथ ही साथ 2018 के बाद वाले तो देखने ही। तो ये थी एक क्लैरिटी, और आई होप आपको बिडिंग कैसे होती है ये भी समझ आ गया होगा। एजेंसी का नाम मैं एक बार फिर से, क्यूबेसन, क्या नाम था, क्यूबेसन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, सीसीपीएल मान लेना, ठीक है। तो ये एजेंसी है, और टीसीएस को बाय बाय बोला। अब इसका टेन्योर होगा 2-3 साल का, जितने का भी हो, तो वो टेन्योर कंप्लीट होगा, उसके बाद ये फिर चेंज होगी, ठीक है। तब तक आप लोग सिलेक्शन ले लेना। तो ये थी आपके लिए न्यूज़। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आपको प्रीवियस ईयर इधर अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला स्टार बैच भी मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट।